अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ट्रबल शूट चैनल। आज मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ कि जब आप मार्केट में जाते हैं यूज़्ड लैपटॉप लेने, तो आपको कौन कौन से ऐसी चीज़ें चेक करनी चाहिए जिन यानी कि उसमें कैसी चीज़ें चेक करके आपको कैसे अंदाज़ा हो कि इस लैपटॉप की वर्किंग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब आप लैपटॉप लेने जाते हैं, लैपटॉप की प्राइस उसका मतलब प्राइस जो है वो उसके स्पेक्स पे मैटर करती है। यानी कि वो किस किस्म का लैपटॉप है, i3 है, i5 है, i7 है, उसकी रैम कितनी है, उसका जो है हार्ड ड्राइव उसमें कितनी है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से चेक करके फिर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला काम आपने क्या करना है जब आप लैपटॉप ऑन करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपने विंडोज़ के बटन पे क्लिक करके क्या लिखना है, DXDIARC, इसको आपने एंटर करना है। ये इस तरह से आपके पास इंफॉर्मेशन ओपन होगी इसकी, ठीक है। तो उसमें करंट डेट है, टाइम लिखा हुआ है, कंप्यूटर नेम जो भी उसका होगा, विंडोज़ वर्जन लिखा होगा उसके ऊपर। उसके बाद सिस्टम मैन्युफैक्चर, सिस्टम मॉडल नंबर, ठीक है, बायोस का वर्जन, प्रोसेसर उसका लिखा होगा। ये जो प्रोसेसर है ये i7 है, ठीक है, और इस कौन सी जनरेशन है, 7 जनरेशन यू में। ये जनरेशन की भी कुछ टाइप्स होती हैं, यू है, एम है, इस तरह से कुछ, और एस, इस तरह की कुछ टाइप्स हैं इसकी। तो ये परफॉर्मेंस पे मैटर करती हैं। सीपीयू का जो प्रोसेसिंग रेट है वो ये है 2.7 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, और अप्रॉक्स 2.9 गीगाहर्ट्ज़ तक ये मैक्सिमम अपनी पावर शो करता है, ठीक है। मेमोरी जो है वो हमारी रैम है 8 GB, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले में जाते हैं, तो ये डिस्प्ले इंफॉर्मेशन है। डिस्प्ले का जो लगा हुआ है उसके अंदर चिपसेट वो ये है इंटेल HD ग्राफिक्स 620। उसके बाद इसकी जो मेमोरी है ये है 4 GB, टोटल मेमोरी 4 GB है। उसमें से डिस्प्ले मेमोरी वी रैम यानी कि जो डेडिकेटेड मेमोरी है वो 128 MB है, और शेयर्ड मेमोरी 4029 MB, ठीक है। ये डिस्प्ले लिखा हुआ है, जिसका डिस्प्ले साइज़ कितना है, 1366x768, ओके। और ये हमेशा इनेबल ही होने चाहिए ये तीनों, अदरवाइज़ आपका जो डिस्प्ले है वो ठीक नहीं है। उसके बाद ये साउंड है, ये इस तरह से बता रहा है, ठीक है। रियल टेक ऑडियो है, ये ड्राइवर वर्जन बता रहा है सारा। हार्डवेयर ये कीज़ होती हैं, हार्डवेयर आईडी। इनपुट में उसके पास ने क्या क्या हमारे पास है, माउस कीबोर्ड है लैपटॉप में, इवेंट फ़िल्टर, पैस टच पैड, ये सारे इस तरह से हैं, ठीक है। मेन सबसे पहले ये हो गया। उसके बाद आपने चेक करनी है स्क्रीन। स्क्रीन कैसे चेक करनी है, उसमें आप जाएं पर्सनलाइज में, पर्सनलाइज में जाके कलर्स, बैकग्राउंड में, हाँ सॉरी बैकग्राउंड, यहाँ जाएं सॉलिड कलर, सॉलिड कलर में जाके कस्टम कलर चूज़ करें और इसको कर दें बिल्कुल वाइट, ओके डन। ये हमारा कलर बन गया, ठीक है। अब ये सेट हो गया है, बंद करते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे इस तरह से आपने चेक करना है। आपको इसमें से नज़र आएगा कि स्क्रीन में कहीं कहाँ पे वाइट स्पॉट है। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है मेरी स्क्रीन में ये चीज़ मौजूद है, ये चीज़ मौजूद है। इस तरह से आपको स्क्रीन जब वाइट करेंगे, आपको जो भी स्क्रीन में इश्यूज़ होंगे वो नज़र आएंगे। कहीं वाइट स्पॉट है, लाइनिंग है, जो भी है, डेड पिक्सल्स हैं, कुछ भी है, वो आपको वाज़े नज़र आएंगे, ठीक है। इसको रिवर्ट करते हैं, सॉलिड कलर, स्लाइड शो, ओके। ये हो गया। आप यहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़, 8 GB रैम, 8 GB रैम है, उसमें से ये i7 7 जनरेशन है, ठीक है।
ये इस तरह से, और ये विंडोज़ एक्टिवेटेड है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद अच्छा, यहाँ सबसे अहम नोट जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो ये है कि आप जब लैपटॉप परचेज़ करने जाएंगे तो उसमें आपको ये डिवाइस मैनेजर ओपन करेंगे आप, या सर्च में लिखें डिवाइस मैनेजर, ये शो हो रहा है हमारे पास। डिवाइस मैनेजर ओपन करें, उसमें आपको चीज़ें नज़र आएंगी कि बहुत सारे ना आपके पास ये डिस्प्ले ड्राइवर इंस्टॉल होगा, ठीक है। आपके पास यहाँ काफ़ी ज़्यादा अनइंस्टॉल्ड नज़र आ रहे होंगे ड्राइवर्स। तो वो ड्राइवर्स अनइंस्टॉल रखने का इनका यही मकसद होता है दुकानदारों का कि वो परफॉर्मेंस हाई नज़र आती है हमें, उसकी वजह से जो हमें वो लैपटॉप जब दिखाएंगे ना उसमें वो ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं होते आपके सिस्टम के हार्डवेयर के, ठीक है। बेसिक चीज़ें काम कर रही होती हैं हमारी उसमें। तो जब आप लैपटॉप लेने जाएं तो जो परफॉर्मेंस वो शो कर रहा है उस टाइम पे शॉप पे, ड्राइवर्स करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है बाय 30%, 30 to 50% तक उसकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है ड्राइवर्स करने के बाद, क्योंकि पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। रैम पे, सर्वर पे, रैम और रोम पे लोड बढ़ता है और तब वो जाके सिस्टम स्लो हो जाता है। तो एक और सिस्टम विंडोज़ 10 के अंदर चेक करने का वही है, हम अपने टास्क मैनेजर ओपन करना है। टास्क मैनेजर कैसे ओपन होगा, यहाँ पे राइट क्लिक करें, टास्क मैनेजर, ठीक है। आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन शो होगी, परफॉर्मेंस पे जाए, ये देखिए सीपीयू की परफॉर्मेंस चल रही होगी, स्पीड कितनी दे रहा है, ठीक है। उसकी बेस स्पीड क्या है, उसकी कोर्स कितनी है, सॉकेट्स कितनी है, कैशे आपको बताएगा वो कितना है, ये जो लेवल्स हैं ये चेक करें, ठीक है। 128, 512, 4 MB L3 कैशे है, और ये हमारी रैम की है, ठीक है। रैम की स्पीड बता रहा है, ये बेसिकली होती है 2400 मेगाहर्ट्ज़, लेकिन जो उसमें से अवेलेबल स्पीड हमारे पास होती है वो है 3133। ये इसमें है रैम DDR4 इसका है, ठीक है। ये 5 GB अवेलेबल है, 2.8 GB यूज़ हुई है, ठीक है। डिस्क हमारे पास, अब मैंने दो इसमें अपने लैपटॉप में हार्ड ड्राइव्स लगाई हैं, एक SSD और एक है HDD। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो ये उनकी परफॉर्मेंस है, ये साइज़ लिखा हुआ है उनका, ये स्पीड है, साइज कैपेसिटी 224 GB है, ठीक है। इसकी SSD की हार्ड डिस्क कितनी है हमारे पास, 1 TB की हार्ड ड्राइव है, जिसमें से हमारे पास अवेलेबल कितनी है, 232 GB। ओके, वाईफाई हमारे पास नेटवर्क स्पीड प्रोवाइड करता है, ये देखिए आपका IP एड्रेस यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, इसकी GPU की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, और ये हमारे पास टास्क की कुछ आ रही होती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जब भी आप लैपटॉप लें अपनी प्राइस रेंज में देखते हुए लें, और साइज़ की बजाय उसके स्पेक्स को देखें कि उसके स्पेक्स कितनी अच्छी हैं, उसकी वर्किंग क्या है। लैपटॉप की परफॉर्मेंस पे जो एक अहम चीज़ मैटर करती है वो है SSD और हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव अगर लगी हुई है तो नॉर्मली बात है कि वो परफॉर्मेंस स्लो होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हार्ड ड्राइव जो है वो RPM पे काम करती है। RPM क्या होते हैं, रेवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है। हार्ड ड्राइव जो होती है वो एक डिस्क होती है अंदर, हार्ड ड्राइव के अंदर वो सर्कुलेट करती है डाटा रीडिंग और राइट के लिए, ठीक है। जब डाटा राइट या रीड हो रहा होता है तो उसके रेवोल्यूशंस पे होते हैं। मैक्स जो नॉर्मली हमारे लैपटॉप्स में लगी होती हैं RPM, वो 5600 RPM होते हैं, ठीक है। तो उस पर हमारे पास मैक्स स्पीड कितनी आ जाती है, 30 MB तक, 26 MB तक डाटा रीड राइट की, ठीक है। तो वो कोई इतना फास्ट इनफ नहीं होता है। जब उस पर विंडोज़ चल रही हो, फिर आप और डाटा लोड भी बढ़ा रहे हैं, कोई गेम चलाते हैं, कोई हैवी सॉफ्टवेयर रन करते हैं, तो वो स्पीड इतनी नहीं होगी। लेकिन जब आप SSD रखेंगे अपने सिस्टम में, SSD लगी होगी, तो सिस्टम 3 to 5 टाइम्स फास्ट वर्क करेगा। अब मैं फ़ोटोशॉप ओपन करता हूँ, फ़ोटोशॉप, ये देखते हैं, काउंट करते हैं कितने सेकंड्स, 36 पे स्टार्ट हुआ था, 10 सेकंड्स उसने लिए हैं SSD में स्टार्ट होने में, ठीक है। तो
अगर ये हार्ड ड्राइव पे अगर आप ये एडोब फोटोशॉप 2019 लोड करेंगे तो ये कोई 3 to 5 मिनट्स लेगा, और यहाँ एसएसडी में कितनी देर में लोड हुआ है, जस्ट 10 सेकंड्स में। तो ये भी परफॉर्मेंस पे बहुत इफ़ेक्ट करती है एसएसडी भी। तो इस तरह से रैम, हार्ड ड्राइव या एसएसडी और प्रोसेसर ये देख के लें। अगर आपकी रेंज अच्छी है तो अच्छी रेंज में लें, और जो स्क्रीन का है इसको भी देखें कि स्क्रीन में कोई फॉल्ट नहीं है। बैटरी टाइमिंग चेक करें, ऐसे यहाँ पे मेरे पास कितनी हो रही है, 83% मेरी बैटरी रिमेनिंग है, और मेरे पास है 5 आवर 2 मिनट्स शो कर रहा है। वाईफाई भी ऑन है, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, पीछे सर्विसेज चल रही हैं, ठीक है, उसके बावजूद यानी कि इसकी बैटरी बहुत अच्छी है, ठीक है। लैपटॉप की अगर आपने यूजेज देखनी है कि वो कितना ज़्यादा यूज़ हुआ है, यानी कि उसको आपको देख के अंदाज़ हो जाएगा कि उसकी कितना उसको केयरफुली उसको यूज़ किया गया, उसका कितना ख्याल रखा गया है। उसके कोई आप चेक करें, उसके पैनल्स देखें कहीं से पैनल कोई टूटा ना हो। कीबोर्ड चेक करें, कीबोर्ड तो नहीं टूटा हुआ। कीबोर्ड के देखें जो ऊपर यूज़ हुआ पता चल जाता है कि वो कितना यूज़ हुआ है। टच पैड स्पेशली यूज़ होता है टच पैड, क्योंकि हम सेंटर से यूज़ करते हैं, तो टच पैड को भी चेक करें, टच पैड कितना यूज़ हुआ है। टच पैड जितना ज़्यादा शाइनी होगा मतलब वो उतना ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो इस तरह से ये चीज़ें देख के प्रॉपरली चेक करके, और सिस्टम में सबसे पहले उसके फ़ैन को चेक करें कि उसका साउंड कैसा आ रहा है। सिस्टम पे कोई सॉफ्टवेयर रन करें, स्पीकर चेक करें म्यूज़िक चला के, कि देखें कि कितना वो स्पीकर साउंड दे रहा है, स्पीकर फटे हुए ना हो। इस तरह से स्पेशली ये जो वीडियो मैंने ये सारी टिप्स जो मैंने प्रोवाइड की हैं, ये ख़वातीन और जो लड़कियां हैं उनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता, लड़कियों को, कि वो कैसे लैपटॉप चाहिए। वो बस चीज़ को देखती हैं ऊपर से और लेके आ जाते हैं, और बाद में उसमें बहुत सारे मसले निकलते हैं। बहुत सारे लड़कों के साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो को देख के उसको समझें कि भाई उसमें क्या हो रहा है, कि उस पर कैसे चेक करना है अपने लैपटॉप को, कि जब आप लैपटॉप परचेज़ करने जाएं तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से देखें। साउंड चेक करें, ऑडियो चेक करें उसका, ठीक है, उसकी स्क्रीन को चेक करें, उसके हिंजेस को चेक करें, कहीं से कोई हिंज टूटा ना हो, कहीं से स्क्रीन नहीं टूटी हुई, ठीक है, कहीं से कोई पैनल ना टूटा हुआ हो, ठीक है, फ़ैन की कोई साउंड तो नहीं दे रहा, सिस्टम के अंदर से कोई साउंड तो नहीं आ रही। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से चेक करें। उसके स्पेक्स को देखें, उसकी वर्किंग को देखें। आखिर में मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि एक चीज़ जो सबसे अहम है कि दुकानदारों ने ड्राइवर्स नहीं किए होते, जस्ट एक विंडो हुई होती है बेसिकली, और कुछ भी नहीं होता। तो वो हमें उस टाइम जब सिस्टम चला रहे होते तो हमें लग रहा होता है कि यार ये बहुत फास्ट चल रहा है, तो वो फास्ट उस टाइम चल रहा होता है। लेकिन जब आप घर आके ड्राइवर्स करेंगे आपका सिस्टम 50% स्लो हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि उस टाइम जब आप शॉप पे चल रहे हैं, चेक कर रहे होते हैं, बेसिक चीज़ें चल रही होती हैं, हर चीज़ नहीं चल रही होती, वाईफाई चल रहा होगा, साउंड सिस्टम की बेसिक चीज़ें चल रही होंगी, ठीक है। जब आप ड्राइवर्स करते हैं ना, आपका पूरा सिस्टम एक प्रॉपर फंक्शनल हो जाता है। फिर उस टाइम पे वो सारी चीज़ें रन होना शुरू हो जाते हैं, आपका पूरा सिस्टम, आपका पूरा मदरबोर्ड एक्टिव हो जाता है। तो उस टाइम पे फिर आपका जो है ना सिस्टम वो स्लो हो जाता है, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें एक्टिव हो चल रही होती हैं। आपकी बैटरी टाइमिंग भी कम हो जाती है उसके बाद, क्योंकि पूरा हार्डवेयर एक्टिव हो जाता है। तो ये चीज़ें अच्छी तरह से माइंड में रख के उसको देखें, फिर लैपटॉप लें। शुक्रिया, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।